देखिए, मैं तो खुद इस चीज़ के फेवर में नहीं थी। फ्री दो, फ्री के लिए हमने ये मना नहीं किया कि नहीं दो, लेकिन फ्री ऐसों को दो ना जिनको वास्तविकता में ज़रूरत है। ऐसों को मत दो कि अगर एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड पे बस की वो सब्ज़ी मंडी लगी हुई है तो वहाँ जा कर के वो सब्ज़ी खरीदने के लिए अपने घर से बस में चढ़ रही और वहाँ जाके उतर करके सब्ज़ी खरीद के फिर वो थैला सहित उस बस में जो है चढ़ करके आ रही हैं। तो इन चीज़ों के लिए या जो है गेहूं ले जाके पिसाने के लिए चक्की में देने के लिए अगले एक स्टैंड से चढ़ रही दूसरे स्टैंड में उतर रही हैं और फिर वहाँ से गेहूं पिसा करके उस स्टैंड से फिर चढ़ के और अपने घर आ रही हैं। ये नहीं होना चाहिए। या जिनकी जो है लाख लाख 1.5 लाख सैलरी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करने वाली जो लेडीज़ हैं, जो पहले मेट्रो से चलती थी, उन्होंने जिस दिन से बस में फ्री हुआ है उस दिन से जो है मेट्रो को छोड़ दिया है। मेट्रो की अब महिला कोच जो है बिल्कुल खाली जाता है और वो सब के सब बसों में चढ़ती हैं। यदि उनसे अगर किसी उनके फ्रेंड सर्किल का फ़ोन आ जाता है तो वो मोबाइल पे ये कहती हैं, मैं तो जो है वो मेट्रो की सीढ़ी में चढ़ रही हूँ। क्लियर नहीं बोलेंगी कि मैं बस में सफ़र कर रही हूँ, क्योंकि उनकी बेइज्जती भी हो जाएगी, बड़ापन भी दिखाना है और जो है फ्री में चलना भी है। तो सब ऐसों को दीजिए। मैं कहती हूँ रेखा गुप्ता जी को, रेखा गुप्ता जी आप सीएम हैं और आप उससे पहले भी देखे रही हैं, पार्षद रही हैं, आप अच्छे से आपने शायद पब्लिक को देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपने मुझसे ज़्यादा जाना या मुझसे ज़्यादा कम जाना, लेकिन आपने भी समझा होगा और मैंने भी समझा है। लेकिन आप उसको दीजिए जिसका कोई अर्निंग ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, जिसके घर में दीवारें हैं, सिर्फ दीवारें घर की, कोई कमाने वाला नहीं है। आप उसको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करिए। आप उसको प्रोवाइड करिए जो सीनियर सिटीज़न मेल और फीमेल हैं, जो उन दोनों का हक बनता है एक बराबरी का, उन महिला और पुरुष को दीजिए। पुरुषों में भी और जो भी ऐसे ज़रूरतमंद है, आपको पता होगा कि हम सब जब पढ़ लिख कर निकले थे तो कोई हम लोग के पास सरकारी नौकरियां नहीं थी। प्राइवेट नौकरी का ये आलम है, वो कहीं भी हो, दिल्ली में भी आपके ये आलम है, आज नौकरी लगी और कल अगर बॉस का कोई जानने वाले दोस्त का या किसी और रिश्तेदार का कोई आ जाता है तो बॉस उसको रखने के लिए उसको अपने एम्प्लॉय को, कितना भी अच्छा एम्प्लॉय हो, लेकिन उसको निकालना पड़ जाता है, वो फिर जो है नौकरी से वंचित हो जाता है। तो ऐसे लोगों को भी देखते हुए आप 50-55 की उम्र वालों का आप फ्री करना शुरू कर दीजिए प्लीज़। एक और सवाल, जो महिलाएं को जो 2500 रुपये मिलना था, थोड़ा सा इसको, जो 2500 रुपये देने की बात थी, तो वो 2500 रुपये दिए जाएंगे सभी दिल्ली की महिलाएं को या उसमें भी संशोधन की जाएगी? नहीं, देखिए हमने ये सुना है कि उसमें भी पहले तो ये कहा गया था कि भाई दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये मिलेंगे। महिलाओं में सब महिलाएं आ जाती हैं जी। अगर आप उसके हिसाब से समझिए तो सब महिलाएं आती हैं, वो चाहे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाली महिला हो और चाहे एक किसी भी घरों में बर्तन साफ करने वाली महिला हो, ठीक है। लेकिन अब ये सुनने में आया है कि अब उन्होंने एक क्राइटेरिया शायद कुछ रखना शुरू कर दिया है कि किसके अकॉर्डिंग होगा। अब आप हमको ये बता दीजिए मैडम, जो महिलाएं जॉब नहीं करती हैं, चलिए जो तो अपने हस्बैंड के संग रह रही है और जो है उसका अर्निंग ऑफ रिसोर्सेज उसका हस्बैंड है, या उसके घर में कोई बेटी है अर्न कर रही है, या जो है उसका कोई बेटा है वो किसी कंपनी में लगा है, किसी फैक्ट्री में लगा है, जॉब कर रहा है, उसको छोड़ दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप उसे लेके उसको चलिए कि वो महिला है। आप ये देखिए कि वास्तविकता में जो नीडी महिला कौन है, आप अपने उन लोगों को भेजिए। ये नहीं कि वो गली में आए, गली में नीचे बैठ के बही खाता उन्होंने कंप्लीट कर लिया और कंप्लीट करके चले गए, जो आम आदमी पार्टी के समय पे होता था। आप ये डोर टू डोर, चाहे ऊपर 4 मंजिल हो या 6 मंजिल हो, एक दिन में वो 3 ही घर कवर करें, लेकिन ईमानदारी के साथ वो पता करें आखिरी सवाल कि कौन महिला है, किसका कोई अर्निंग ऑफ रिसोर्सेज है या नहीं है या जीरो है। और वो आपको जो है किसी से जो है झूठा सर्टिफिकेट मत बनवाइए मैडम, आस पड़ोस से आप पता कर लें, लेकिन आप ये मत बनवाइए कि आप इनकम सर्टिफिकेट लेके आओ। जिसकी इनकम ही नहीं है वो कहाँ से इनकम सर्टिफिकेट लेकर के आएगा? जी, एक आखिरी सवाल मैम, एडवोकेट AP सिंह सीमा हैदर के बारे में जो बयान दिए उस पर क्या कहेंगे आप, कैसे देखती हैं इनको? देखिए, एडवोकेट AP सिंह जो है बहुत गंदा घृणित मानसिकता वाला बंदा है, और वो तो उसने तो सीमा हैदर को यहाँ तक बोला था, सीमा जो है वो एक देशी घी है, उसको ब्रेड में लगा के खा लो,
उसको रोटी में लगा के खा लो, उसको दाल में डाल के खा लो, उसको सब्जी में डाल के खा लो, उसको जो है ऐसे भी खा लो। ठीक है, ये चीज़ उसका था। इसका मतलब तुमने क्या समझा सीमा हैदर को? जी। तो सीमा हैदर ऐसी है तो वो वैसी होगी जब भी वो तुम्हारी सुनती होगी। तुम तो सीमा हैदर के बगल में बगल चिपका करके बैठे होते हो कुर्सी पे, है ना? तब तुमको शर्म आती, ना सीमा हैदर को शर्म आती है। उसके बाद में बेशर्म कहीं का एपी सिंह, तुम मिल जा तू तो मैं तेरे को इतनी थप्पड़ मार करके ना तेरा मुंह सुझा दूँ तो तेरी माँ भी अगर है ना तो वो भी ना पहचान पाएगी कि ये एपी सिंह है या कौन है। ये वही नक्कारा निकम्मा औलाद है, वही जो है नपुंसक औलाद है जिसने जो है यहाँ पर जो है ये महिलाओं के लिए इसने बंदे ने क्या करा है कि कह रहा है कि जितनी भी महिलाएं हैं जी, जैसे हम लोग मान लीजिए इसके खिलाफ बोल रहे हैं, ये बोलता है कि जितनी महिलाएं, इनके बच्चों को भी मैंने पैदा किया है, और जो ये हम लोग मतलब हैं तो ये हमारी माँ का भी बाप, हम लोगों की जितनी हम महिलाएं हैं भारत की, उन महिलाओं का, भारत की महिलाओं के बच्चों को भी इसने पैदा किया है। और जो है इसने जो है भारत की महिलाओं की माँ के भी बच्चों को, यानी हम लोगों को भी इसने पैदा किया है। तो हम लोग हिंदू हैं, सनातनी हिंदू हैं, ये ध्यान रख ले तू है। तेरी तरह मुसलमान नहीं है कि मुंह मारता फिर रहा सीमा हैदर और फिर दूसरी हैदर तो तीसरी हैदर, समझा? और जो है हमारे यहाँ एक ही बाप होता है और एक ही किसी जिस महिला की शादी जो है माँ बाप जिससे करते हैं जी, वही एक उसका पति होता है शुरू से और अंत तक में, तीसरा चौथा नहीं है। और मैं तो कह रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ, मैं कनॉट प्लेस रोज आती हूँ, आ जा एपी सिंह तू कनॉट प्लेस। और अगर तेरे अंदर इतनी दम है, तेरे शरीर के अंदर इतनी ताकत है, तूने असल में अपनी माँ का दूध पिया है, तो तू यहाँ आ जा। तेरे को मैं ही अकेली इतनी तेरे लिए काफ़ी हूँ कि तुझे मार के सुझा दूंगी। और सुन, तेरे खिलाफ मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगी, तेरे खिलाफ मैं जो है केस करने जा रही हूँ। और जो है जिन जिन महिलाओं को मेरे साथ मिलना है वो आकर के मेरे साथ में मिले, और इसके खिलाफ देखो हम क्या करते हैं।